क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले इन वचनों के द्वारा। यीशु मसीह के पीछे जब लोग आ रहे थे और यीशु मसीह के चेले भी थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक शिक्षा दिया, एक दृष्टांत। क्या किया यीशु मसीह ने? दृष्टांत वाले कहानी बताई। कहानी क्या बताई? कि एक मनुष्य के बारे में बताया कि एक मनुष्य ने क्या किया, परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। क्या किया? अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने एक को अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। किसके दिया? अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और आगे लिखा है, हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब प्रदेश चला गया। कहाँ चला गया? यीशु मसीह ने बोला, एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, उसने क्या किया? अपने दासों को बुलाया, कहा आओ, और अपनी संपत्ति में से थोड़ा थोड़ा उनकी सामर्थ्य के अनुसार सबको कुछ ना कुछ बांट दिया। हाँ, आगे वचन पढ़ें, क्या लिखा है? हाँ जी। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। आगे। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। हाँ, यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, जिसे 5 तोड़े मिले थे, उसने क्या किया? लेन देन कर कर 5 तोड़े और कमा लिए। जिसको 2 मिला था उसने भी, ठीक है, 2 और कमा लिए। जिसके पास 1 था उसने क्या किया? जिसके पास 1 था मिट्टी में छुपा दिया। जिसके पास 1 था, पर जिसके पास 5 था उसने लेन देन करके और कमा लिया। कितना हो गया? उसके पास 10 हो गया। जिसके पास 2 था उसके पास कितना हो गया? 4 हो गया। जिसके पास 1 था उसके पास कितना रह गया? 1 ही रह गया। क्यों? क्योंकि उसने उसको कमाया नहीं, मिट्टी में छुपा दिया। अब देखिए यहाँ पे एक परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा? परमेश्वर ने हम सबको एक तोड़ा दिया। तोड़े का मतलब है गिफ्ट। क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। आपको भी दिया, मुझे भी गिफ्ट दिया। तोड़ा, परमेश्वर ने आप सबको इस संसार में भेजा। इस धरती के ऊपर हम सब आए हैं। कई बार इंसान सोचता है, मैं संसार में आ चुका हूं, पता नहीं क्या कारण है कि मैं संसार में आया हूं, मुझे मालूम, मेरा मकसद मुझे मालूम नहीं। मेरा मकसद मुझे, परमेश्वर की प्लानिंग क्या मुझे मालूम नहीं, प्रभु की इच्छा क्या मुझे मालूम नहीं। पर मैं बताना चाहता हूं, इस धरती के ऊपर जितने भी लोग आए हैं, जितने आने वाले हैं, सबके जीवन में परमेश्वर की एक इच्छा है, एक योजना है। तो परमेश्वर की योजना है, वही हम सीखते हैं। उस योजना को पूरा करने के लिए इंसान जिस संसार में आया है, या यीशु मसीह का चेला बन गया है, या यीशु मसीह की जो कलीसिया है, परमेश्वर खास कर कलीसिया को परमेश्वर ने क्या किया? तोड़ा दिया। क्या दिया है? तोड़े का मतलब गिफ्ट। अब सबके पास गिफ्ट है। अब उस गिफ्ट को क्या करना है? हमने क्या करना है? प्राप्त करना है। क्या करना है? गिफ्ट दिया, प्राप्त कैसे करेंगे? मतलब अपने गिफ्ट को क्या करना है? चेक करना कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। हालेलुया। आपको मालूम है, आप सबके पास एक तोड़ा है। ऐसा नहीं कि आपके पास तोड़ा नहीं है, सबके पास है। पर हाँ, बात वो है कि आपको मालूम नहीं आपके जीवन में क्या तोड़ा है। मेरी बात समझ रहे? जैसे हमारे बच्चे चर्च में आ रहे हैं, जब चर्च में नहीं आ रहे थे तो इनको अलग संसार में थे, पर आज हमारे बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे खड़े होकर क्या बोल रहे हैं? वचन बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो हमें एक बात समझ आ रही है कि इनके पास परमेश्वर ने गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? प्रचार करने का, वचन बोलने का गिफ्ट दिया। और आपको मालूम है बच्चे ने और क्या किया? क्रिसमस पे क्या किया? डांस किया। क्या किया? मतलब एक ये भी तोड़ा है कि बच्चे डांस भी कर सकते हैं। तोड़ा हो गया ना, एक गिफ्ट हो गया। अगर डांस जो कर सकता है दूसरों को भी सिखा सकता है। अगर बच्चे यहाँ पे वचन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये बच्चे दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो ये भी एक तोड़ा हो गया। इसे भी कहते हैं गिफ्ट है बच्चों के ऊपर, कि ये जो हमारे बच्चे हैं अच्छा गिफ्ट लेकर कलीसिया में चल रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना? उस तोड़े को अपने जीवन में पहचानना कैसे, उसके लिए हम एक वचन पढ़ते हैं।
रोमियो की पत्री, हाँ, रोमियो की पत्री निकालें, अध्याय 12, हाँ, उसका हम 2 आयत पढ़ें। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, यह भी लिखा, इस संसार के सदृश ना बनो। मतलब आप यीशु मसीह के भवन में आ गए हैं, यीशु मसीह के आप चेले बन रहे हैं, यीशु मसीह के अनुयायी बन रहे हैं, तो आप संसार जैसा आपका जीवन नहीं होना चाहिए जैसे संसार है। संत पौलुस कहते हैं इस संसार के सदृश ना बनो, जैसा संसार है वैसे आप ना बने, ठीक है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, कैसे? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आप प्रभु में आ गए हैं तो अब क्या करना है? मन बदल गया। क्या बदल गया? मन बदल गया है। तो लिखा चाल चलन, मतलब कि आपका उठना, बैठना, बोलना, हर एक चीज क्या होना चाहिए? बदलना। और लिखा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और आगे लिखा जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। कैसे मालूम करते हैं? अनुभव से। भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से। कैसे अनुभव से? जब आपको चर्च में आपको काम दिया जाता कि ब्रदर आपने ये काम करना, सिस्टर आपने ये काम करना, जब आप उसको बड़ी ईमानदारी से करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके अंदर तोड़ा क्या है। हालेलुया। तोड़ा पता लगता है हमारे अंदर, हमारे जीवन में क्या है। धीरे धीरे आपको मालूम है परमेश्वर में एक जवान, 7 जवानों को चुना गया प्रेरितों के काम में। वो एक साधारण विश्वासी थे। तो वहां पे जब जरूरत पड़ी कि कुछ लोगों को खाना खिलाना, जो विधवाएं हैं उनकी देख रेख करनी है, तो 7 सुनाम लड़कों को चुना गया। उनमें से एक था स्टीफानुस। उसकी ड्यूटी क्या थी? खाना खिलाने की। क्या ड्यूटी थी? विधवाओं की देख रेख करने के साथ जवानों की ये ड्यूटी लगाई गई थी। जब वो बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे, पता क्या हुआ? परमेश्वर ने उनके तोड़े को बढ़ा दिया, उनके गिफ्ट को। लिखा स्टीफानुस सामर्थ और अभिषेक में बढ़ता गया, अनुग्रह में बढ़ता गया, उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होने लग गए। पर कैसे? जो गिफ्ट उसके पास था उस गिफ्ट को उसने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उससे क्या किया? एक काम दिया। क्या काम दिया? विधवाओं की सेवा कर, खाना खिला। उसने खाना खिलाया ईमानदारी से, ईमानदारी से चला, तो हम देखते हैं परमेश्वर की कृपा हुई तो क्या हुआ? वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इसी प्रकार जब आप भवन में आकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो आपको ड्यूटी बोल दी जाती है, जो आपको सेवा बोली जाती है, अगर आप दिल से करते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं आने वाले समय में परमेश्वर आपके गिफ्ट को प्रकट करेगा, अपनी इच्छा को प्रकट करेगा कि आपके जीवन में क्या इच्छा है। हालेलुया। इसलिए हम अनुभव से जानते हैं। और दूसरी बात, हम भविष्यवाणी के द्वारा जानते हैं। किसके द्वारा? भविष्यवाणी। परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा हमसे बात करता है कि हाँ तुम्हारी ये सेवा है। जैसे संत पौलुस ने तिमोथियस को बोला, बोला हे तिमोथियस, ठीक है, हाथ रखते समय भविष्यवाणी के द्वारा जो वरदान तुझे मिले हैं उसको चमका दे। इसका मतलब भविष्यवक्ता या पास्टर जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं, तो प्रभु की इच्छा प्रकट होती है। दूसरी बात ये है, एक अनुभव है। दूसरा क्या है? डायरेक्ट पास्टर के द्वारा या प्रॉफिट के द्वारा आपके सेवकाई के बारे में बताना, आपके गुण क्या है। और तीसरी बात, परमेश्वर सपन में दर्शन दे के आपको बात करता कि मैंने तुझे इस काम के लिए चुना है। 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 तरीके। पहला तरीका कौन सा है? अनुभव से। दूसरा, भविष्यवक्ता अपने मतलब कि प्रभु के दासों के द्वारा। तीसरा, परमेश्वर खुद आपको सपन में दर्शन दे के बात करेगा। और चौथा तरीका क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़कर मन में एक क्या आना है? एक उत्साह होना है, एक एक प्रेरणा मिलनी कि हाँ मैं भी ऐसा सेवा करना है। 4 तरीकों से परमेश्वर अपनी कलीसिया से बातें करता है, उनके गिफ्ट के बारे में, उनकी सेवकाई के बारे में। हालेलुया। इसलिए जब आप वचन पढ़ते हैं तो कुछ वचन आपके हृदय को टच करेगा, आपसे बात करेगा कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। तो आप देखिए परमेश्वर आपसे बात करते हैं। ऐसे 4 तरीके से परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं। हालेलुया। उसके लिए हम एक और वचन पढ़ते हैं। अध्याय 12 ही में रहना है, 6 पढ़े। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको
भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। हाँ, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, किसके द्वारा मिला? अनुग्रह, कृपा के द्वारा लिखा है, हमें भिन्न भिन्न क्या मिले हैं? वरदान मिले हैं। ये हो गया ना वचन में? वचन क्या कहता है? आपको भिन्न भिन्न वरदान मिले, अलग अलग प्रकार के वरदान मिले। मिले हैं। तो किसी को भविष्यवाणी का दान मिला है, ठीक है, तो किसी को कुछ भी मिला है। हालेलुया। हम वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपनी कृपा के द्वारा कलीसिया में जितने लोग हैं सबको भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं। लिखा है भविष्यवाणी का दान मिला हो तो विश्वास के परिणाम के अनुसार क्या करे? भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कुछ सिखाने वाला है तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक है तो उपदेश देने में लगा रहे। और दान देने वाला उदारता से दे। और लिखा जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। हम देखते हैं ये परमेश्वर ने दान दिए हैं। हालेलुया। आप चर्च में सेवा कर रहे हैं, ये भी एक गिफ्ट है। सब कोई नहीं कर पाएगा, सबका मन नहीं करेगा सेवा करने के लिए। आप यदि कर रहे हैं, आपका मन आनंदित है सेवा करने से, इसका मतलब स्वर्ग से आपके ऊपर गिफ्ट है। इसको आपने क्या करना? बढ़ाना है और दिल से करना है, और दिल से करना है। तब देखिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब इसमें आपने प्रभु की आवाज को सुनना है। किसकी आवाज नहीं सुनी? शैतान की आवाज नहीं सुनी। और दूसरा शरीर की। हमारा मन भी कई बार बात करता है, नहीं नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, क्या सेवा करनी है, कोई बात नहीं, और कोई कर लेगा, हम ठीक है, हम अपने घर पे रहते हैं। नहीं, हमें प्रभु की आवाज सुननी। किसकी आवाज सुननी है? प्रभु की। आप प्रभु की आवाज सुने। प्रभु ने जो आपको सेवा दी है उस सेवा को आपने करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो परमेश्वर की नजरों में फिर क्या करते हैं? आप दोषी ठहरते हैं। आप अपनी बरकत को रोक रहे हैं यदि आप सेवा नहीं करते हैं। जब हम चर्च में जाया करते थे अपने पास्टर के पास, तो हम सुबह 6 बजे उठकर हम चर्च में जाते थे और वहाँ पे दरियां बिछाया करते थे। वहाँ का जो पानी होता था उनको पानी को टैंक में भरना, ठीक है। और काफी हमारी जो चर्च थी बहुत बड़ी चर्च थी हमारी, जिनके पास हम जाते थे, और संडे कम से कम 250-300 लोग वहाँ पे बैठा करते थे। आज भी उनकी कलीसिया बहुत बड़ी, आज उनकी चर्च बहुत बड़ी हो चुकी है हमारे पास्टर की। तो हम ऐसी जगह पे थे, हम कम से कम 4-5 जो लड़के थे अलग अलग जगहों से 6 बजे या 7 बजे हम इकट्ठे हो जाते थे। चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, गर्मियों में तो 5 बजे चले जाते थे, सर्दियों में 6 बजे हम चले जाते थे और जाके सेवा करनी। और लगातार हमने की, लगातार। प्रभु को धन्यवाद। उस सेवकाई को देख के परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की। हालेलुया। हमें बढ़ाया। इसी प्रकार जब आपको सेवकाई जो मिली है, जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, उसको आपने करना है, ठीक है। साथ में कैसा होना? आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, आपके जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में कमियों को दूर करना है, एक आदर्श बने। यदि आप आदर्श नहीं बन रहे, आपके अंदर पाप है, तो मैं बोलूंगा फिर आप सेवा मत करें, उसका कोई लाभ नहीं करें। हाँ, यदि आप अपनी कमियों को दूर करते हुए, कमियों को अलग करते हुए सेवा कर रहे हैं, फिर लाभ है। आप करें नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने पाप को भी अपने साथ में रखना और प्रभु की सेवा भी करना, तो प्रभु ऐसी सेवा पसंद नहीं करता। प्रभु ऐसा सेवा पसंद करता है जो अपने जीवन को बदलते हुए आगे बढ़ते हैं। जीवन बदलाव होना चाहिए, तब जाकर परमेश्वर आपके ऊपर फिर कृपा करता है। हालेलुया। तो हम क्या करना है? हमें परमेश्वर ने सबको, परमेश्वर ने क्या दिया है? हर एक को तोड़ा दिया है। हालेलुया। सबको क्या दिया परमेश्वर ने? तोड़ा दिया है। ठीक है, हम फिर मत्ती अध्याय 25 में आ जाएं, उसका 15 वचन फिर पढ़ें। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, तब परदेश चला गया। यहाँ पे हम देखते हैं जो उसके स्वामी हैं अपने दासों का, उसने क्या किया? सबको कितने तोड़े दिए? एक को 5 और दूसरे को, हाँ, तीसरे को 1 दिया। फिर कहाँ चला गया? परदेश। परदेश चला गया। यहाँ पे एक शब्द है, यहाँ पे लिखा हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया गया। इसका मतलब समझ रहे? सामर्थ्य के अनुसार, मतलब उसके स्वामी को मालूम है ये व्यक्ति इस तोड़े को इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? जो गिफ्ट आपको मिला है, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है आप इस गिफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस स्वामी को मालूम है जो मेरे दास हैं, जो मेरे नौकर हैं,
जिनको मैं तोड़ा दे रहा हूं ये ये कमा लेंगे, ये इसको डबल कर लेंगे, मालूम है। पर उनमें से एक जो था उसे लगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। इसलिए हम इसके ऊपर ध्यान दें, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी हुई है, आप इस काबिल हैं, आप इस काबिल हैं। उसके लिए हम एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन अध्याय 4 का 10 और 11 और 12 वचन पढ़ना है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहाँ पे मूसा जो प्रभु का एक दास है, आपको मालूम मूसा जो है, परमेश्वर ने मूसा को चुना इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए। तो परमेश्वर ने कहा, "हे मूसा, मैंने तुझे चुना है, जा फिरौन के पास मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आ।" तो मूसा पता क्या बोलता, ओ नहीं प्रभु जी, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। मैं बोलने में क्या नहीं हूँ, मतलब मेरे से मुझे बोलना नहीं आता है। और आगे लिखा, ना तो पहले था ना अब हूँ। मेरी बात समझ रहे, मूसा ने क्या बोला, उसको क्या कमी नजर आई, नहीं नहीं प्रभु जी, सेवा के लिए आपने चुन तो लिया है, पर मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं जीभ का भद्दा हूं। जीभ का क्या हूं, मैं सही से बोल नहीं पाता, मेरे शब्द सही से नहीं निकल पाते, तो मैं कैसे इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल पाऊंगा। देखिए, एक वो अपनी कमी को बता रहा है, किसके आगे, परमेश्वर के आगे। आगे 11 आयत। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, हम्म। और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। हाँ, यहोवा ने, परमेश्वर ने एक बात बोली, हे मूसा, थोड़ा ध्यान दे तू मेरी तरफ, मनुष्य का मुंह किसने बनाया। हालेलुया। हालेलुया। मुंह, मुंह का मतलब बताइए, मुंह का मतलब क्या लिखे, यहाँ पे लिखा, यहोवा कहते हैं मनुष्य का मुंह किसने बनाया, बताइए। हाँ जी, नहीं नहीं, मुंह जो शब्द है मुंह, यहाँ पे लिखा कि मनुष्य का मुंह, एक तो हमारे लिप्स हो गए, एक हमारा पूरा चेहरा, ठीक है। लिखा मनुष्य के मुंह को किसने बनाया। इसमें एक बात सीखने वाली बात है। कई बार लोग कहते हैं, अरे मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मेरा रंग थोड़ा ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा मोटा हूं, मैं थोड़ा सा पतला हूं, मेरा ठीक नहीं है। एक बात में लिखा, यहोवा ने जो बनाया अच्छा बनाया, टेंशन मत ले। आ- आपको बनाया है, आप बेस्ट हैं। आप क्या हैं, बेस्ट हैं। आपको कोई पसंद करे ना करे छोड़ दें, जिसने बनाया वो आपको क्या बोल रहा, बेस्ट। मूसा क्यों बोल रहा कि मैं बोलने में निपुण नहीं, क्योंकि मालूम है कुछ लोगों ने बोला होगा उसको, अरे मूसा तू तो, तुझे तो बोलना भी नहीं आता, अरे तुझे तो खड़ा भी होने नहीं आता, तुझे तो ये भी काम करने नहीं आता, तुझे वो भी काम करने नहीं आता, बोला होगा। पर यहोवा क्या कह रहा, अरे मनुष्य को मैंने बनाया है। उसके मुंह को, किसी के ऊपर कहता कि मैंने उसके मुंह को बनाया मनुष्य को। और लिखा है, मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा कौन बनाता है, कहता मैं ही बनाता हूं। मेरी बात समझ रहे, इसलिए परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया। परमेश्वर कह रहा है मूसा को, मूसा तू चिंता मत कर, मैंने तुझे बनाया है और मुझे मालूम है तू ये काम कर सकता है। तो छोड़ दे अपनी कमियों को, छोड़ दे अपनी मन की बात को करने के लिए, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा बोल, नहीं नहीं पास्टर जी मेरे से नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अरे छोड़ दीजिए, क्यों मना कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपको रचा। जरा सोचिए, परमेश्वर ने यदि आपको बनाया, क्या उसने गलत तरीके से बना दिया आपको, अरे नहीं। अभी तो आप उसके हाथों में आए हैं, वो आपको सही ढंग से क्या कर रहा है, आकार दे रहा है। क्या दे रहा है, आकार दे रहा है। इसलिए उसके आकार को देने दीजिए, जैसा परमेश्वर कहता करने दीजिए। अब देखिए, एक समय आएगा तो क्या हुआ, आपको मालूम है, वही मूसा जो कहता है मैं बोलना भी नहीं जानता, ठीक है, मुझे मैं तो मैं भद्दा हूं, मैं तो तलाता हूं, मेरी आवाज सही से नहीं आते हैं, वही मूसा फिर इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से लेके गया। हालेलुया। उसी मूसा के द्वारा हम देखते हैं 10 विपत्तियां मिस्र में आ चुकी थी। उसी मूसा का हम आज देख रहे हैं कि मूसा ने मिलाप वाला तंबू को तैयार करवा दिया। हालेलुया। देखिए, और उससे पहले क्या उसकी सोच थी, अरे मुझे बोलना भी नहीं आता। हमें ऐसा नहीं सोचना है। 12 पढ़ेंगे। अब जा,
मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। हाँ। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। हुँ। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे नि हालेलुया। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं मूसा परमेश्वर की बात सुनकर क्या डर रहा, क्या हो रहा? कहता नहीं, नहीं प्रभु जी किसी और को भेज दो। किसी पर परमेश्वर ने उसको समझाया, नहीं मूसा मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बनाया है। तो इस बात को जब परमेश्वर ने डांटा, जब परमेश्वर गुस्से में आ गए, तब उसने फटाफट किया। क्या किया? फटाफट किया। कई बार क्या होता है ना कलीसिया में किसी लोग, अच्छा ठीक है बहन भाई ये काम आप करके, नहीं नहीं पास्टर थोड़ा काम है, फिर डांट के बोलो नहीं करके ही जाना। ठीक है पास्टर जी, कई बार ऐसा होता है, कई बार डांटना पड़ता है। नहीं नहीं पास्टर बड़ा काम है, अरे एक दिन छोड़ दो काम, एक दिन छोड़ दो, कोई बात, एक दिन प्रभु का काम करो, ज्यादा आशीष मिलेगी। 6 दिन तो हमने अपना ही काम किया है, एक दिन पर प्रभु का काम कर लें। मेरी बात समझ रहे? मैं भी जब चर्च में जाता था उस समय मैं भी काम करता था, फैक्ट्री में किया करता था, और हमारे पास्टर ने बोला था ये ड्यूटी है, तो हम उस ड्यूटी को करते थे। हम सुबह 6 या 5 बजे चर्च में चले जाना, चर्च तैयार करके फिर वापस आना, फिर 9:30 बजे चर्च पहुंचना। आपको मालूम है शाम को हम 7 या 8 बजे घर वापस आते थे, पूरा दिन चर्च के अंदर। हालेलुया। तो वहां पे हम अपने पास्टर की बात मानते थे। यहाँ पे मूसा मान नहीं रहा, परमेश्वर ने डांटा उसको, तब मूसा तैयार हो गया। तो हम देखते हैं उसकी एक बड़ी गवाही, परमेश्वर ने सचमुच अद्भुत रीति से मूसा को चुना अपने काम के लिए। एक और व्यक्ति है जो अपने आप को बड़ा कमजोर समझ रहा है, उसके लिए हम एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह, यिर्मयाह की किताब अध्याय 1। उसका हम 4 से पढ़ें, 4 और 5। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यहाँ पे लिखा तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, बोलो मेरे पास पहुंचा। मेरे पास ये कहता कि मेरे पास पहुंचा, तब लिखा है यहाँ पे गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। क्या किया? अभिषेक। अभिषेक का मतलब है उस काम के लिए तैयार करना जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? ये वचन किसके लिए? यिर्मयाह भविष्यवक्ता, जो भी जवान है, ठीक है, उसको परमेश्वर क्या बोलता? देख यिर्मयाह, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपका अभिषेक है। आपको जब परमेश्वर ने बनाया तो क्या किया? उससे पहले परमेश्वर की योजना, एक प्लानिंग आपके जीवन में है। वो प्लानिंग कैसे पूरी होगी? जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे। जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, प्रभु की प्लानिंग नहीं उसके जीवन में। इसलिए कई बार हम देखते हैं बड़े लोग दुखी होते हैं, कोई सुसाइड कर लेते, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी कुछ हो जाता। कारण है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, प्रभु की प्लानिंग के अनुसार नहीं चलते हैं। जो लोग प्रभु की इच्छा, प्रभु की प्लानिंग के अनुसार जब चलते हैं, वो लोग परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हैं। अपनी योजना के अनुसार नहीं, अपनी प्लानिंग के नहीं, परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार चलें। अपनी योजना बंद कर दे। बाइबल लिखा अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा मत ले। आज बहुत से लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं परमेश्वर के काम करने के लिए, वो लोग फेल हैं। आप प्रभु की इच्छा को पूछें, परमेश्वर से पूछे कैसा करना है। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा हाय प्रभु देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। क्या बोल रहा है यिर्मयाह? मैं तो बोलना भी नहीं। पहले कौन बोल रहा था मैं बोलना नहीं जानता? मूसा। मूसा बोल रहा था। अब कौन आ गया? यिर्मयाह। यिर्मयाह। ये मनुष्य का स्वभाव एक क्या है? मनुष्य का स्वभाव। सब कुछ परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया है, पर एक ही बात, मुझे कुछ नहीं आता। मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान चाहता आप ये अंगीकार करे, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने ये अंगीकार नहीं करना, आपने ये करना मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूं। संत पौलुस क्या बोलता है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। संत पौलुस कह रहा। हालेलुया।
ये हमें सीखने के लिए। यिर्मयाह कहता, नहीं नहीं प्रभु, मुझे बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। मैं क्या हूं? अरे प्रभु जी, मैं तो अभी बच्चा हूं, मुझे कहाँ आता है। प्रभु ने कहा, किसने बनाया तुझे? किसने? परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। कहता यहोवा की, कहता मेरी वाणी है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, अब डरे मत, भयभीत ना हो। ये जो साल है 26 में, अब डरे मत। अब कैसे काम करना है? आनंद के साथ, दिलेरी के साथ, ये सोच के परमेश्वर मेरे साथ है। अब जो भी मैं अपना बिजनेस करूंगा, जो मैं चाहे काम करूंगा, चाहे मैं सेवकाई करूंगा, मेरा परमेश्वर उसे प्रतिफल देगा, उसे ब्लेस करेगा। एक विश्वास के साथ, डर के साथ नहीं, भयभीत होकर नहीं, पता नहीं होगा। आपने याद रखना, एक विश्वास अपने जीवन में उत्पन्न करना। नहीं, मेरा परमेश्वर है, मुझे आशीष करेगा। उसने बोल दिया, मैं तेरे अन्न जल को बरकत दूंगा, जिस काम को तू हाथ लगाएगा उससे मैं ब्लेस कर दूंगा। इस वचन को याद करके जब आप काम के लिए हाथ लगाएंगे, परमेश्वर आपके बिजनेस को आशीष कर देगा। हालेलुया। जितने बच्चे स्टडी करने वाले हैं, जब आप पढ़ाई करें तो ये मत सोचे कि आपको आता नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं आता, वो सब्जेक्ट नहीं आता। आप याद रखें, परमेश्वर आपको बोल रहा है, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें अभिषेक किया। इसलिए दिलेरी के साथ, विश्वास के साथ उनको पढ़ना शुरू करें। जो आपको नहीं आता सब्जेक्ट, आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। ब्लेस हो जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष कर देगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हालेलुया। परमेश्वर का काम है, परमेश्वर अपने आप आपके जीवन के द्वारा करा लेगा। पर हमें करना क्या? अपने आप को दीन करना है। अपने आप को क्या करना है? आप दीन हो जाए, नरम हो जाए, अपने समझ का सहारा मत लें। तो मैं बोलना चाहता हूं, फिर आप अपने जीवन में प्रभु के कार्य को देखेंगे। जहां पे आप अपनी अकल लगाएंगे, जहां पे आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, वहां पे आप कभी खुदा का काम नहीं कर पाएंगे। आप अपने बिजनेस में फेल हो जाएंगे, आप अपने बच्चों में फेल हो जाएंगे, हर चीज में फेल हो जाएंगे। क्यों? आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। इसलिए अपना समझ का सहारा मत लें, छोड़ दें अपनी समझ को सहारा। आप देखिए प्रभु क्या कह रहा है। हालेलुया। विश्वास का मतलब मालूम है क्या? अनदेखी वस्तुओं का क्या है? परिणाम है। अनदेखी वस्तुओं का पता, परमेश्वर ने क्या बोला मूसा का? हे मूसा, मैं तुझे कनान देश दूंगा। कौन सा देश दूंगा? कनान देश, जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती, मतलब बरकत वाला देश मैं तुम्हें दूंगा। देखा नहीं था मूसा ने, इजरायलियों ने देखा नहीं था, क्योंकि 430 साल हो गए थे। ठीक है, 400 साल की गुलामी में थे, निकलते निकलते 430 साल लग गए। गुलामी में थे, कभी भी उस मिस्र को छोड़कर कभी इधर उधर गए नहीं थे। गुलाम थे ना वो, जा ही नहीं सकते थे। पर परमेश्वर क्या कह रहा मूसा के द्वारा? जाओ उनको बोल दे, मैं कनान देश देने जा रहा हूं, जहां पे दूध और शहद की नदियां हैं। हालेलुया। ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल, और देखा ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे? हम अमेरिका का नाम सुनते, कनाडा का नाम सुनते, कभी देखा हमने? करते ना विश्वास है, बड़ा ब्लेस है, बड़े लोग वहां पे आशीष है, बड़े अमीर है, वहां का करेंसी बड़ी अच्छी है इंडिया से। हम सुनते ना, विश्वास करते ना। इसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा मिस्र में इजरायलियों से बात करने के लिए, उन लोगों ने विश्वास किया, विश्वास किया और कहा ठीक है मूसा, हम तैयार हैं। तो प्रभु को धन्यवाद है, हम देखे परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किया मूसा के द्वारा। तो मैं बोलना चाहता हूं, विश्वास का मतलब है अनदेखी वस्तुओं को क्या करना? परिणाम है विश्वास। अनदेखी, जो आपको नजर नहीं आ रहा, विश्वास कर लें, विश्वास कर लें, तो आप अपने जीवन में एक बड़ा चमत्कार देखेंगे, बड़ा मिरेकल देखेंगे आप अपने जीवन में। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु के ऊपर ध्यान दें। जो तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उनको इस्तेमाल करें। आपको इसीलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर आपको आशीष। अपने तोड़ के छुपाए मत। एक व्यक्ति ने क्या किया? छुपा लिया। क्या किया? आज बहुत लोग छुपाने वाले हैं, छुपा लेते, नहीं 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 मैं अपना छुपा लेता हूं। छुपाए मत, इस्तेमाल करें। जो भी तोड़ा दिया गया, चाहे सेवा करने का तोड़ा दिया गया, चाहे भविष्यवाणी का, प्रार्थना का तोड़ा दिया गया, बाइबल पढ़ने का तोड़ा दिया गया है,
हाँ, दान देने का मतलब ऑफरिंग देने का तोड़ा दिया गया, या और कोई सेवा करने का तोड़ा दिया गया, इसको करना है, छुपाना मत। जो छुपाएगा, प्रभु के वचन में लिखा, उसके ऊपर दंड आएगा। फिर आप करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आओ अपनी आंखें बंद करें, स्वर्ग झुकाएं, दुआ करेंगे। ओ तारीफ तेरी महिमा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु ब्लड जीसस। पवित्र आत्मा जी आपकी दया चाहते हैं, मैं प्रे करता हूँ पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा